तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेम, सुरक्षा और स्वतंत्रता पर, और ख़ास तौर पर ओशो के कुछ बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी शायद विवादास्पद विचारों पर। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो ओशो ज्ञान नाम के एक कार्यक्रम की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। और इस स्क्रिप्ट का जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ऐसी बात कहता है जो सुनने में मतलब थोड़ी अजीब लग सकती है। बिल्कुल। प्रेम सुरक्षा में जीवित नहीं रह सकता। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस एक विचार की गहराई में उतरें और समझे कि ये हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती क्यों देता है। और ये चुनौती तो पहली लाइन से शुरू हो जाती है। स्क्रिप्ट शुरू ही इस वाक्य से होती है, जहां सुरक्षा है वहां प्रेम मरने लगता है। हाँ। अब ये एक ऐसी बात है जिसे सुनकर कोई भी चौंक सकता है। पहली प्रतिक्रिया ही होती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सही बात है। क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि प्रेम और सुरक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं, भरोसा चाहते हैं, एक तरह की गारंटी खोजते हैं। बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारे समाज में तो सुरक्षा को प्रेम का एक इनाम माना जाता है। हाँ। कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको सुरक्षा मिलेगी, एक भविष्य मिलेगा। तो फिर ये विचार इतना उल्टा क्यों है कि जिस चीज को हम प्रेम का सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं वही उसे गिराने का कारण बन सकती है। स्क्रिप्ट इस विरोधाभास को कैसे खोलती है? यहीं पर देखिए विश्लेषण सच में गहरा हो जाता है। ये स्रोत दो बिल्कुल विपरीत स्वभावों की बात करता है। अच्छा। एक है हमारे मन का स्वभाव और दूसरा है प्रेम का स्वभाव। और समस्या ये है कि ये दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं दुश्मन हैं। दुश्मन है। हाँ। मन का स्वभाव है सुरक्षा खोजना। मन यूं समझिए क्लर्क जैसा है, उसे हर चीज व्यवस्थित चाहिए। वो चाहता है कि कल आज जैसा ही हो, परसों भी वैसा ही हो, कुछ भी ना बदले, कोई भी व्यक्ति उसे छोड़कर कहीं ना जाए। मन एक ठहराव चाहता है, एक निश्चित भविष्य। हाँ, मन को अनिश्चितता से बहुत डर लगता है। बहुत ज्यादा। वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, उसे एक दायरे में बांध कर रखना चाहता है। एक तरह से मन अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य को सिक्योर करने की कोशिश करता है। एकदम सही। और इसके ठीक विपरीत है प्रेम का स्वभाव। इस दस्तावेज के अनुसार प्रेम स्वतंत्र है। वो एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे आप बांध नहीं सकते। उसका स्वभाव ही अनिश्चित है, वो हर पल नया है, उसे किसी दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। अच्छा। और यहाँ एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है। प्रेम एक जीवित आग है, सुरक्षा उसे बुझा देती है। जीवित आग, ये बहुत दिलचस्प रूपक है। मतलब इसमें एक ऊर्जा है, एक गति है, एक ऊष्मा है। हाँ, एक ऊष्मा है जो लगातार बदल रही है। और जब हम उसे सुरक्षा के घेरे में यानी नियमों में, वादों में, उम्मीदों के घेरे में बांधने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम असल में उसकी उस जीवित ऊर्जा को ही एक तरह से खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। हम उस आग पर धीरे धीरे पानी डाल रहे होते हैं। हाँ। सोचिए, जब हम किसी से कहते हैं वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भविष्य को बांध रहे हैं। हाँ, हम आने वाले कल को आज से बांध रहे हैं। हम प्रेम से एक गारंटी मांग रहे हैं, और जिस पल गारंटी आ जाती है वो रोमांच वो खत्म हो जाता है। प्रेम की ताजगी खत्म हो जाती है। हाँ, वो एक जिम्मेदारी बन जाता है, एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन वो जीवित आग नहीं रहता, वो एक समझौता बनकर रह जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भरोसा और सुरक्षा में कोई फर्क नहीं है? क्योंकि भरोसे के बिना तो कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। क्या ये विश्लेषण भरोसे को भी नकार रहा है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और नहीं, ये विश्लेषण भरोसे को नहीं नकार रहा। भरोसा और सुरक्षा की मांग ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, कैसे? भरोसा वर्तमान क्षण में होता है, आप इस पल में किसी पर भरोसा करते हैं। ठीक है। लेकिन सुरक्षा की मांग भविष्य के लिए होती है, आप भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। भरोसा स्वतंत्रता देता है, जबकि सुरक्षा की मांग एक बंधन बनाती है। भरोसा कहता है मैं तुम पर विश्वास करता हूं, सुरक्षा की मांग कहती है मुझे तुम पर विश्वास करने के लिए गारंटी चाहिए। यहीं पर सारा अंतर है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। तो मतलब समस्या भरोसे से नहीं बल्कि भविष्य को बांधने की उस कोशिश से है। बिल्कुल। और ये मुझे उस बिंदु पर लाता है जिसे ये दस्तावेज बहुत जोर देकर कहता है कि जिसे हम अक्सर प्रेम समझते हैं वो असल में प्रेम है ही नहीं बल्कि कुछ और है। आसक्ति। आसक्ति। व्यवहार में तो ये दोनों बहुत मिलते जुलते लगते हैं। कोई कैसे पहचाने कि वो जो महसूस कर रहा है वो डर से जन्मी आसक्ति है या सच में प्रेम? यहाँ इन दोनों के बीच एक बहुत ही साफ और गहरा अंतर समझाया गया है, और ये अंदर उनकी भाषा से पहचाना जा सकता है। भाषा से? हाँ, आसक्ति की भाषा डर की भाषा है, कब्जे की भाषा है।
आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे हिसाब से होना चाहिए, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। इसमें एक मालिकाना हक का भाव है। मतलब आसक्ति दूसरे व्यक्ति को एक वस्तु की तरह देखती है, हाँ, एक प्रॉपर्टी की तरह जिस पर उसका अधिकार है। हाँ, और ये अधिकार उसे एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाता है कि ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये मेरा होने का भाव ही आसक्ति है। और प्रेम? वहीं दूसरी तरफ प्रेम की भाषा स्वतंत्रता की भाषा है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। प्रेम में दूसरे के अस्तित्व का गहरा सम्मान है, उसकी आजादी का सम्मान है। इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है, आसक्ति डर से जन्म लेती है, प्रेम स्वतंत्रता से। अच्छा। आसक्ति का मूल डर है, अकेले रह जाने का डर, खो देने का डर, असुरक्षित होने का डर। और जहां डर मौजूद है वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। एक मिनट, इस पे थोड़ा रुकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि किसी के जाने के ख्याल से दुखी होना भी आसक्ति है? क्योंकि ये तो बहुत स्वाभाविक मानवीय भावना है। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके दूर जाने पर दुख तो होगा ही। ये एक बहुत ही बारीक बात है। स्रोत के अनुसार दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख के पीछे का कारण क्या है, यह महत्वपूर्ण है। कारण? हाँ, क्या दुख इसलिए हो रहा है कि आपका अहंकार चोटिल हुआ है, कि मेरी चीज मुझसे दूर जा रही है? अच्छा। या दुख उस व्यक्ति के साथ बिताए सुंदर पलों की याद में है, एक तरह की मीठी उदासी है। आसक्ति से जन्मा दुख कड़वाहट पैदा करता है, बदला लेने की भावना पैदा करता है, जबकि प्रेम से जन्मा दुख भी एक सम्मानजनक विदाई जैसा होता है, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती। ये बहुत गहरा अंतर है। और ये डर और कब्जे की भावना ही शायद उस चीज को जन्म देती है जिसे हमारे समाज में अक्सर प्रेम का सबसे बड़ा सबूत मान लिया जाता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या। हाँ, ये स्क्रिप्ट एक और धारणा को चुनौती देती है कि थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो अच्छी होती है, ये दिखाती है कि आप परवाह करते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री तो इसे सबसे बड़ा झूठ कहती है। हाँ, और ये विश्लेषण शायद सबसे ज्यादा असहज करने वाला है, क्योंकि ये हमारी सामाजिक कंडीशनिंग पर सीधी चोट करता है। सही बात है। हमें फिल्मों में, कहानियों में, गानों में यही दिखाया और सुनाया गया है कि अगर कोई ईर्ष्या करता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत प्रेम करता है। लेकिन इस दस्तावेज के अनुसार ईर्ष्या का असली मतलब है दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी समझना। यानी ये मानना कि उसे नियंत्रित करना, उसकी गतिविधियों पर नजर रखना, ये पूछना कि वो कहाँ था, किससे बात कर रहा था, उसका फोन चेक करना। हाँ, ये सब हमारा अधिकार है क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। ठीक। और यहाँ ओशो का एक बहुत तीखा कथन दिया गया है, ईर्ष्या प्रेम नहीं, हिंसा का सूक्ष्म रूप है। हिंसा? हाँ, अब ये सुनने में बहुत कठोर लग सकता है। कई लोग कहेंगे कि हिंसा शब्द बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक परिणामों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है। ईर्ष्या क्या करती है? ये दूसरे की स्वतंत्रता छीनती है। हाँ। ये रिश्ते में लगातार एक शक और भय का माहौल पैदा करती है। ये आत्मा को चोट पहुंचाती है, ना सिर्फ दूसरे की बल्कि खुद की भी। लेकिन कई लोग तर्क देंगे कि थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो ये दिखाती है कि आप परवाह करते हैं, कि रिश्ता आपके लिए मायने रखता है। हाँ, ये तर्क बहुत आम है। अगर आपको बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं होती तो शायद आप उस व्यक्ति की परवाह ही नहीं करते। क्या ये विश्लेषण इस आम धारणा को पूरी तरह से गलत मानता है? ये इस धारणा को प्रेम की समझ की कमी मानता है। इस विश्लेषण के अनुसार जिसे लोग परवाह कह रहे हैं वो असल में अपनी असुरक्षा का प्रदर्शन है। असुरक्षा का? हाँ, यह कहने जैसा है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे डर है कि तुम मुझसे बेहतर किसी को ढूंढ लोगे। सच्ची परवाह का मतलब है दूसरे की खुशी चाहना, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। ईर्ष्या हमेशा अपनी खुशी के बारे में होती है, दूसरे की नहीं। सीधी सी बात है, जहां प्रेम है वहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास है वहां शक या ईर्ष्या के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर ईर्ष्या है तो इसका मतलब है कि विश्वास की कमी है, और अगर विश्वास ही नहीं है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। वे एक साथ नहीं रह सकते। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रेम क्या क्या नहीं है। ये भविष्य की सुरक्षा की मांग नहीं है, ये डर से जन्मी आसक्ति नहीं है। हाँ, और ये निश्चित रूप से ईर्ष्या नहीं है। हाँ, और ये हमारी सारी धारणाओं को तोड़ता है। अब मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि अगर ये सब प्रेम नहीं है तो फिर ओशो की नज़र में प्रेम की असली तस्वीर दिखती कैसी है? क्या वो सिर्फ एक खालीपन है या उसका कोई सकारात्मक स्वरूप भी है? बिल्कुल है, और वो स्वरूप निर्भरता पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता पर आधारित है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत वाक्य है, सच्चा प्रेम दो स्वतंत्रताओं का मिलन है,
दो निर्भरताओं का समझौता नहीं। दो स्वतंत्रताओं का मिलन। हाँ, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। दो निर्भरताओं का समझौता क्या है? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और तुम मेरे बिना नहीं जी सकती। हम दोनों अधूरे हैं और हम एक दूसरे का सहारा बनकर किसी तरह जिंदगी काट लेंगे। ये एक तरह का सौदा है। और ज्यादातर रिश्ते शायद इसी मॉडल पर चलते हैं, एक दूसरे की कमियों को भरना, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना। बिल्कुल। इसमें कोई मालिक या गुलाम जैसा रिश्ता बन जाता है या फिर दोनों ही एक दूसरे के सहारे टिके होते हैं। हाँ, इसके विपरीत दो स्वतंत्रताओं का मिलन का अर्थ है कि दो ऐसे लोग जो अपने आप में पूरे हैं। पूरे हैं। हाँ, जो अकेले भी आनंदित रह सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ आते हैं। वो इसलिए साथ नहीं आते कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो अपने आनंद को, अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं। अच्छा। उनका प्रेम जरूरत से नहीं, बल्कि उनके पास जो अतिरिक्त आनंद है उससे पैदा होता है। ये तो बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है। क्या ये आम इंसान के लिए संभव भी है? पहले खुद में पूरा होना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा है। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन स्रोत के अनुसार यही एकमात्र रास्ता है सच्चे प्रेम का। और ऐसा प्रेम कोई मांग नहीं करता, कोई शर्तें नहीं रखता और भविष्य की गारंटी तो बिल्कुल नहीं चाहता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कल क्या होगा। वो केवल वर्तमान क्षण में जीता है। इस क्षण में जो आनंद है, जो साथ है, वही उसका सत्य है। और स्क्रिप्ट में इसकी कोई व्याख्या है? हाँ, इसकी सबसे खूबसूरत व्याख्या स्क्रिप्ट की इस पंक्ति में है। प्रेम में एक दूसरे को उड़ने दो। एक दूसरे को पिंजरे में बंद मत करो, बल्कि एक दूसरे को और बड़ा आसमान दो, ताकि वे और ऊंची उड़ान भर सके। बिल्कुल। यह विचार इस बात से भी जुड़ता है कि सुरक्षा की जो मांग है वो एक असुरक्षित मन से ही आती है। हाँ। जो व्यक्ति स्वयं में अधूरा महसूस करता है, जो अपने अकेलेपन से डरता है, वही दूसरे को कसकर पकड़ कर रखना चाहता है। और यही मूल समस्या है जिस पर यह पूरा विश्लेषण आधारित है। हम अपनी आंतरिक कमी को, अपनी असुरक्षा को भरने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें पूरा करे, हमें खुश रखे, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता भीतर से आती है, ध्यान से आती है, आत्मज्ञान से आती है। जब दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं, जब दो जलते हुए दिए पास आते हैं, तब जो रोशनी और बढ़ जाती है, वो प्रेम है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अगर सच्चा प्रेम चाहिए तो हमें अपनी सबसे गहरी प्रवृत्तियों के खिलाफ जाना होगा। हाँ। सुरक्षा की मांग, डर, नियंत्रण की इच्छा, इन सब को छोड़ना होगा। ये तो एक तरह का जुआ लगता है जिसमें सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है बिना किसी गारंटी के। हाँ, आप कह सकती हैं, जैसा कि इस दस्तावेज में कहा गया है, प्रेम साहस मांगता है, सुरक्षा नहीं। प्रेम साहस मांगता है। हाँ, जहां सुरक्षा की खोज है, वहां मन का खेल है, हिसाब किताब है। जहां साहस है, वहीं प्रेम जीवित रह सकता है। किस बात का साहस? अनजाने में उतरने का, अनिश्चितता को स्वीकार करने का। ये स्वीकार करने का साहस कि कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इस पल को पूरी तरह से जीऊंगा। तो प्रेम कोई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जिसकी शर्तें तय कर ली जाएं और फिर दोनों पक्ष उसका पालन करें। नहीं। और ना ही ये कोई बीमा पॉलिसी है कि आज निवेश कर दिया तो भविष्य सुरक्षित हो गया। बिल्कुल नहीं। ये एक जोखिम है, हर पल का जोखिम। लेकिन जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये एक सुंदर जोखिम है। एक सुंदर जोखिम। हाँ, और शायद इसीलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम सुरक्षा में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सुरक्षा उस जोखिम को, उस रोमांच को, उस सुंदरता को, उस जीवंतता को ही खत्म कर देती है। ये आग को बुझाकर राख बना देती है। ये विश्लेषण सच में सोचने पर मजबूर करता है, और ये एक बहुत ही असहज करने वाला लेकिन महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। किसी रिश्ते में ऐसी कौन सी एक छोटी सुरक्षा की आदत है, चाहे वो रोज एक ही समय पर फोन करने की उम्मीद हो या हर बात में सहमति की अपेक्षा हो, जिसे छोड़कर शायद अधिक स्वतंत्रता और साहस को जगा दी जा सकती है?